नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर साइंस का। इस वीडियो में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस रहेंगे। आखिर यही प्रश्न साइंस के नाम पर हर एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं, इनको याद कर लिया तो मतलब ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछे ही जाना है, ये नंबर कंफर्म है। वीडियो फ्री है, पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे रोज के वीडियोस आपको मिल सके, क्योंकि रोज 3 वीडियो अपलोड होते हैं टेस्ट सेट पेपर के। ठीक है, वीडियो फ्री है, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, अधिकांश कीट कैसे श्वसन करते हैं? अधिकांश कीट कैसे श्वसन करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वे वातक तंत्रों से श्वसन करते हैं। कीटों के आगे वातक तंत्र रहते हैं, उन्हीं के द्वारा श्वसन करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सुमेलित कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है ना। और के का ऑप्शन डी के ऑप्शन के पास में है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन वाला आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B1 की कमी से बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसके द्वारा पौधों के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो पौधे जो हैं नीला और लाल रंग का तीव्र अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में मिली हुई होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव शरीर में पुच्छ की संरचना जो है संलग्न होती है बड़ी आंत से। प्राचीन समय में जब मानव कच्चा मांस खाया करता था तो उसको पचाने के लिए ये एक खास बोले तो मानव का अंग होता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये मानव शरीर में से खत्म हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बृहद्रांत बड़ी आंत में ये पुच्छ जैसी संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई की कौन सी ह्रासवान क्रम है? पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी छोटी आंत की संरचनात्मक भागों की ह्रासवान क्रम है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले आएगा शेषांत्र, फिर मध्यांत्र, फिर ग्रहणी। ये आपका ह्रासमान क्रम होगा मानव शरीर में जो छोटी आंत है उसका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का रेशा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा रेशम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रेशम एक प्रोटीन का रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश होता है? मतलब जल में आर्सेनिक के प्रदूषण से, अधिकता से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल में आर्सेनिक की बहुलता प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर बी पार्किंसंस रोग होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश पार्किंसंस रोग होता है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, एल्कोहल मतलब मदिरा के सेवन के पश्चात व्यक्ति बेढंगा चलता है, इसका कारण है कि एल्कोहल। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा इसके लिए? तो चलिए देखते हैं। तो एल्कोहल मदिरा का सेवन करने के पश्चात व्यक्ति बेढंगा चलता है, इसका कारण यह है कि एल्कोहल अनुमस्तिष्क को प्रभावित करता है। राइट आंसर हो जाएगा शरीर के संतुलन बनाने वाले इस अंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? राइट आंसर क्या है? परमाणु के नाभि में क्या क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है। ग्लूकोज निम्न में से किस प्रकार के अणु हैं? ग्लूकोज ऊर्जा का स्रोत है। ग्लूकोज निम्न में से किस प्रकार का एक अणु है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक अणु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र इनमें से कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इनमें से सूत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा CaSO4। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा इनमें से? चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4, ऑप्शन नंबर यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, मानव शरीर द्वारा सोडियम आयनों के धारण के लिए निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सी एक आवश्यकता होती है। मानव शरीर में सोडियम आयन के धारण के लिए, सोडियम आयनों के धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो सोडियम आयनों के मानव शरीर में धारण करने के लिए एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की जरूरत होती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही परिवर्तन है, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही परिवर्तन है, तो यहां पर स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन, ए बिल्कुल सही परिवर्तन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रबल व्यायाम करते समय जब हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है तब मांसपेशियों में बनने वाला अंत उत्पाद क्या होता है। तो प्रबल व्यायाम करते समय जब हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है तब मांसपेशियों में क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जिससे हमें थकावट का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑप्शन नंबर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो काम करता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष मतलब जो फ्रीजर होता है उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है, कारण क्या है। तो रेफ्रिजरेटर में जो फ्रिज का जो बर्फ जमाने वाला होता है फ्रीजर, वो सबसे ऊपर इसलिए लगाया जाता है जिससे संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा किया जा सके। आपको पता ही है, हवाएं ठंडी होकर भारी होती हैं, नीचे तक आती हैं, गर्म हवाएं हल्की होती है, उठ के ऊपर चली जाती हैं, तो ठंडी हवाएं घूमती हैं पूरे फ्रिज में, इसके कारण आपका फ्रिज ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रंग बंधक पदार्थ कौन होते हैं। रंग बंधक पदार्थ कौन से होते हैं, तो कपड़ों पर रंग पक्का करने में जो काम आते हैं, वो रंग को बांध कर रखने में जो काम आते हैं, वो रंग बंधक पदार्थ होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, आसानी से रिलोकेट की जा सकने वाली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज कहलाती है। तो आसानी से रिलोकेट की जा सकने वाली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मदरबोर्ड में क्या है जो मदरबोर्ड को सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मदरबोर्ड में सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है सिस्टम बस, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है, क्या उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ऊर्जा का समृद्ध स्रोत लिपिड होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर से उत्तर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ऊर्जा का समृद्ध स्रोत लिपिड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर, लव और डब शब्द किससे संबंधित है। तो लव और डब शब्द हृदय से संबंधित है। हृदय की जो धक धक होती है उसको वैज्ञानिक भाषा में कहें तो चिकित्सकीय भाषा में, समझाने पढ़ाने की भाषा में लव डब भाषा कहा जाता है, लव डब उस ध्वनि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, बांस का पुष्पन आने वाले अकाल का सूचक समझा जाता है, मतलब बांस में फूल खिलना अकाल का सूचक समझा जाता है। बांस में पुष्पन निम्नलिखित में से किसका कारण है। तो बांस में पुष्प आना चूहों की संख्या में वृद्धि होने का सूचक होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रियता के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमिया रोग होता है। तो मानव शरीर में मिक्सिडीमिया रोग जो है अवटु ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यकृत शोथ अर्थात हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में क्या है। तो यकृत शोथ हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक वायरस विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, टैल्क जिससे टैल्कम पाउडर बनता है, जो पाउडर हम अपने फेस पर लगाते हैं, वो टैल्कम पाउडर इनमें से किससे बनता है। तो वो टैल्कम पाउडर बनता है मैग्नीशियम सिलिकेट से, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसकी इकाइयों से बनता है, मतलब किससे मिलकर बनता है। तो सेलुलोज जो है यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बनता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में अभिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होंगे। तो ऑक्सीकरण अवस्था +7 से +2 के बीच में परिवर्तित होगी, ऑप्शन नंबर सी
इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? तो यह होगा NO2, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर और भंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को टेम्परिंग बोला जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीशे के उत्पादन के समय उसमें नीला रंग लाने के लिए इनमें से कौन से पदार्थ का मिश्रण करते हैं शीशे में? तो शीशे में नीला रंग उत्पादित करने के लिए, नीला रंग लाने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड को उसमें मिक्स करते हैं शीशा बनाते समय, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट पेपर। कैसा लगा वीडियो? अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको PDF की लिंक शेयर कर देंगे। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर डे क्लासेस होती है, पर डे आपके लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं, आप सब कुछ ये फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो अंत तक देखा है तो चैंपियंस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, क्योंकि आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।